अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 21 करेंगे। तो लेक्चर को ओवरव्यू कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और लेक्चर को ओवरव्यू कर लेते हैं कि फर्स्ट हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, समरी ऑफ नॉर्मलाइजेशन। सेकेंड हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन की एग्जाम्पल। थर्ड हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन फेज। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, नॉर्मलाइजेशन समरी। नॉर्मलाइजेशन क्या इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू मेक डेटाबेस डिजाइंस मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो कि क्या बनाता है डेटाबेस डिजाइन को मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट। अ नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस helps the database administrator to maintain the consistency of database। हमारे पास जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में डेटाबेस होता है वो क्या किसकी हेल्प करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स की, क्या मेंटेन करने के लिए डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को। अगर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज़ नॉट अ मस्ट, कि नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, रेदर इट इज़ अ स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड एक्टिविटी होता है जो कि परफॉर्म करता है आफ्टर द लॉजिकल डेटाबेस फेज। तो हमारे पास ये क्या स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड एक्टिविटी होती है जो कि कब परफॉर्म की जाती है, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के बाद। क्या नॉर्मलाइजेशन, हमारे पास जो अननॉर्मलाइज रिलेशंस जो होते हैं आर मोर प्रोन टू एरर्स और इनकन्सिस्टेंसीज। अगर हमारे पास जो डेटाबेस होता है जिसको हम नॉर्मलाइज नहीं करते, अननॉर्मलाइज जो डाटा होता है वो क्या करता है, वो हमारे लिए एरर क्रिएट करता है और इनकन्सिस्टेंसीज क्रिएट करता है। आगे नॉर्मलाइजेशन किस पे बेस करती है, ऑन द एफडीज। एफडीज का क्या मतलब होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो नॉर्मलाइजेशन किस पे डिपेंड करती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी आर नॉट क्रिएटेड बाय द डिज़ाइनर। फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉट क्रिएटेड बाय डिज़ाइनर। डिज़ाइनर एफडीज को जो है क्रिएट नहीं करता। आगे जो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स होती हैं, एग्जिस्ट अप टू 6 नॉर्मल फॉर्म्स। हमारे पास क्या 6 नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं जो कि स्टार्ट होती हैं फ्रॉम 1 नॉर्मल फॉर्म, जबकि हमारे पास फॉर मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस 3 नॉर्मल फॉर्म्स इज सफिशिएंट। हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी यूज़ करते हैं, 3 नॉर्मल फॉर्म्स को। नॉर्मलाइजेशन इज परफॉर्म थ्रू एनालिसिस और सिंथेसिस प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन किस प्रोसेस के ज़रिए हम परफॉर्म करते हैं, एनालिसिस के और सिंथेसिस प्रोसेस के। इनपुट टू द प्रोसेस इज द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन एंड एफडीज एग्जिस्ट इन द सिस्टम। जो इनपुट होता है प्रोसेस के लिए वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को परफॉर्म करता है, सेकंड क्या करता है, एफडीज को। एफडीज का कहाँ एग्जिस्ट करती है, सिस्टम में। अगर नॉर्मलाइजेशन की एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमारे पास एक ये टेबल दिया है, वर्क नेम से हमारे पास टेबल है, उसके आगे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट मैनेजर, एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय नेम, बजट, स्टार्ट डेट, सैलरी, एम्प्लॉय का मैनेजर, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और रेटिंग वगैरह। तो इसको हम नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में लिखेंगे। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में करने के लिए फर्स्ट हम इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में देखेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जब हम इस टेबल को देखेंगे तो ये पहले से ही डिफ़ॉल्ट ही फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पहले से ही मौजूद है ये, तो इसलिए हम इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अब ट्रांसफ़र करेंगे। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जब इस टेबल को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके लिए हम 3 टेबल्स जो हैं बनाएंगे अलग अलग से। तो फर्स्ट टेबल हम क्या बनाएंगे, प्रोजेक्ट नेम से, उसके आगे उसके एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। सेकंड हम टेबल बनाएंगे एम्प्लॉय के नेम से, और थर्ड हम बनाएंगे वर्क के नेम से। तो हमने ये 3 टेबल्स जो ये बना लिए, उसके आगे उसके एट्रीब्यूट्स लिखने हैं। सेकंड हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करके लिखा है, किसमें, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। और हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इस पूरे डाटा को, पूरे टेबल को लिखेंगे। तो जब हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लिखा तो इसको हमने 3 टेबल्स में लिखा, जबकि हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसको 4 टेबल की फॉर्म में राइट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास टेबल क्या होगा, प्रोजेक्ट नेम से, सेकंड होगा एम्प्लॉय के नेम से, थर्ड वर्क के नेम से, और फोर्थ क्या होगा, डिपार्टमेंट के नेम से। आगे चलते हैं फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की तरफ। आपने इन सब टेबल्स को जस्ट रीड कर लेना। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन में आपने सिर्फ बताना होता है, राइट करना होता है कि इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लिख के दे दें या सेकंड या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो आपने इसको अपने नॉलेज के तौर पर राइट कर देना, सिंपल सा। आगे हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन देखेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते हैं, देन नॉर्मलाइज इट। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, वी हैव टू एस्टैब्लिश द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। जब हम कंप्लीट कर लेते हैं डेटाबेस डिज़ाइन को, उसको नॉर्मलाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं किसे,
फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का। अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसमें वापस एक एमसीक्यू दिया है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फिजिकल डेटाबेस की क्या है। तो इसके दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं किसके, फिजिकल डेटाबेस के। फर्स्ट क्या है, स्टोरेज एफिशिएंसी, एंड सेकंड क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, आगे हम देखेंगे फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट क्या था, ट्रांसफॉर्म करना लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को इनटू टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। हम क्या करते हैं कि इसको ट्रांसफर करते हैं, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। किसके लिए, फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। डजंट इंक्लूड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटिंग द डिज़ाइन, हाउएवर टूल स्पेसिफिक डिसीजंस आर इन्वॉल्व। तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक डिसीजंस को इन्वॉल्व करते हैं। आगे हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स है फॉलोइंग इनपुट के लिए। इसके लिए फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसके लिए, इनपुट के तौर पर। तो फर्स्ट हम इनपुट क्या लेते हैं, नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस का लेते हैं। सेकंड हम क्या लेते हैं, डेफिनेशंस ऑफ ईच एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं। थर्ड हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शंस यूज़ करते हैं किसके, डाटा यूजेस के। फोर्थ हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स फॉर रिस्पॉन्स टाइम एंड डाटा सिक्योरिटी एंड बैकअप। और फिफ्थ में क्या करते हैं, टूल टू बी यूज्ड। अगर हमारे पास कुछ डिसीजंस दिए हुए, ये आपने सिर्फ रीड कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट आर मेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर चूजिंग द डाटा टाइप। हम फर्स्ट क्या करेंगे, डाटा टाइप्स को चूज़ करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे एट्रीब्यूट्स की। थर्ड क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशंस को। फोर्थ हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे स्ट्रक्चर्स को। एंड फिफ्थ में हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर एफिशिएंट एक्सेस के लिए। तो ये किसके पॉइंट्स दिए हुए थे, इसके लिए ये डिसीजन थे फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।